बिल्कुल मुझसे कोई बंदा एक्सपेक्ट ना करे कि मैं काफिरों की बातों का जवाब देते हुए मुसलमानों के ब्लंडर्स को हाईलाइट ना करूं। ये होगा ही नहीं, ये आंधा भी होगा। उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों ने पहुंचाया, काफिरों ने नहीं। उन मुसलमानों ने जिन्होंने दीन, अगर कोई फिरका ठीक नहीं तो नमाज उनके पीछे क्यों होती है? इसलिए कि मुसलमान है। जो फिरका काफिर होगा, जिस तरह कादियानी है, उनके पीछे नमाज नहीं होगी। जो मुसलमान फिरके हैं उनके पीछे नमाज हो जाएगी। अब रहा कि अगर कोई फिरका ठीक नहीं है तो उसके पीछे नमाज क्यों हो रही है? इसलिए कि सही बुखारी में मौजूद है 695 नंबर की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे, क्या कहने हैं, खुदा तुम्हें हिदायत दे। बुरे वसवसों की वजह से नमाज से दूर हो तो क्या करें? नमाज एक ड्यूटी आपने करनी है मेरे भाई। हाँ, इसलिए आप देखें नमाज के फराइज में कहीं ये जिक्र नहीं है कि नमाज में ज़हन का हाजिर होना भी जरूरी है। सवाए एक चीज के कि नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। ज़ाहिर है नशे वाले बंदे, खुदा के लिए सबसे ज्यादा सीरियस चीज जो है ना वो है शिर्क का मामला। इधर से स्टार्ट लें कि आपके अकीदे में शिर्क ना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में 2 दफा फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला इस गुनाह को तो कभी माफ नहीं करे। नबी अलैहिस्सलाम की जो अहादीस है उनका क्या लेना देना किसी बुजुर्ग की जाती तालीमात के साथ? नबी अलैहिस्सलाम तो दुनिया में अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव है, दीन फैलाने के लिए आए। ये बाबे तो उम्मत ही हैं, चुप करके अपना नमाज रोजा करते और जाते दुनिया से जान छोड़ते हैं हमारी। इस्लाम के बारे में अजीब अजीब ख्याल आते हैं, कभी किसी को नहीं बताया। क्या ये भी शिर्क है? बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत से अल्लाह ने दिल के ख्यालात माफ कर दिए जब तक कि अपनी जुबान से इजहार ना कर ले या उसके मुताबिक अमल ना कर ले। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, एक साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसे, मेरे दोस्त अक्सर मुझे बोलते हैं कि तुम गुमराह इंसान की पैरवी कर रहे हो। ये बंदा उन बुजुर्गों का मजाक उड़ाता है जिनकी वजह से दीन फैला। अच्छा, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक की मैं तौहीन करता हूं ना, जिनकी वजह से दीन फैला, यही कहना? ये तो पूरे कुरान के अंदर दर्जनों जगह आया कि अगर अल्लाह ताला जबरदस्ती हिदायत देना चाहता तो सबको हिदायत दे देता, लेकिन अल्लाह के यहां ये बात तय पा चुकी है कि मैं जरूर भर दूंगा जहन्नम को सरकश जिन्नों और इंसानों से। ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दरख्त सारे का सारा सोने का और पत्ते सोने के और जड़ें भी। हाँ ना, एंड तक कहते हैं हाँ ना, यानी मैं भी होता ही सा। दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम, लोग तो कहते हैं इंजीनियर को सुनना नहीं, और इंजीनियर साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई इससे अच्छी जगह है जहां पे लोग कुरान, बुखारी, मुस्लिम, दीन की बात कर रहे हैं रेफरेंस के साथ, आप वहां ना अटैच हो, मुझे भी साथ ले जाए। हाँ, मैं भी उधर अटैच हो। दीन के रास्ते पे चले ना जी सर, दुनिया उसकी फिर आसान नहीं होती, वरना अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की दुनिया आसान हो जाती है। ये जो जब दुआ भी की जाती है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाब। आप किसी गोरे से कहें कि ये सूरह फातिहा है, इसका तर्जुमा जो है ना, इसे पढ़ो और बताओ इसका क्या मतलब है। जब वो पहुंचेगा ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे और दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगेंगे, ठीक है? गोरा कभी भी याली मदद नहीं कहेगा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद। कुरान में तो सूरह बनी इसराइल में नमाज के औकात ही 3 आए हुए हैं। पहले आप कुरान से 5 नमाजें तो साबित करें। कुरान तो नमाजों की टाइमिंग 3 बताता है, फजर, दिन की नमाज। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अगर तुम गुनाह करना छोड़ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा और ऐसी मखलूक को लेके आएगा कि जो गुनाह करेंगे और अल्लाह से माफी मांगेंगे और अल्लाह ताला उन्हें माफ करके खुशी महसूस करेगा। यह बताने का मकसद था कि इंसान वो मखलूक है जिससे आप ये देखें, ये 4 उंगली है ना सर, इसके साथ ये अंगूठा लगाया। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपका अंगूठा ना हो, ये आप 4 उंगलियों से कुछ भी नहीं कर सकते, कोई चीज पकड़ भी नहीं सकते। ये एक अंगूठा कितना इंपॉर्टेंट। इंसान अल्लाह ताला की इतनी सीरियस मखलूक है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते भी इसकी खिदमत में लगाए हुए हैं। और मैं अक्सर कहता हूं, देखें, इंसान ने अल्लाह को सीरियस नहीं लिया हुआ, लेकिन अल्लाह ने सबसे ज्यादा सीरियस अगर किसी को लिया तो इंसान है। अल्लाह अकबर। यार अल्लाह से कौन भाग सकता है मेरे भाई? आप अपनी दाढ़ियों से, पगड़ियों से, नमाजों से, तस्बीहों से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, कानून को चकमा दे सकते हैं, अल्लाह से भाग के कहां जाएंगे? नबी इस्लाम की हदीस है, बुखारी और मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार हो। क्यों? आप इस्लाम ज्यादा माल को अवॉइड करते थे, आपकी फकर की जिंदगी थी। तिरमिज़ी में है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जो शख्स यूनुस की दुआ से अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ कभी महरूम नहीं लौटेगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सर क्या बात है, क्या बात है। ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार
बल्कि आप लोगों के लिए खुशखबरी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक सहाबी है, उनका या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया कि कोई क़यामत, मियां बीवी लड़ पड़े हैं और फिर सुलह कर लें, तो अल्लाह को ये अमल इतना पसंद है कि उनकी सुलह पर पिछले सारे गुनाह उनके माफ कर देते। अमेरिकन यूथ मिनिस्टर मुसलमान हुए, आप उनकी स्टोरी देखें, यूट्यूब पे रखी हुई है, हाउ बाइबल लेड मी टू एक्सेप्ट इस्लाम। उन्हें एक दोस्त ले गया जुमे की नमाज में सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। वहां उनको इमाम मस्जिद ने सिर्फ एक कुरान, अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। भाई अगर मौला अली अलैहिस्सलाम उम्मती नबी नहीं बन सके तो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल तो शाही कोई नहीं। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल भी कभी ये जुर्रत नहीं करेगा। जिसने कुरान नहीं पढ़ा हुआ मौजे मारे, दुनिया में मौजे मारे। जिसने कुरान पढ़ लिया भाई, वो जब तक नाम माल उसके दाएं हाथ में नहीं आता ना, वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसी को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, दुनिया मुमिन के लिए, और बेहतर यह है कि अलग-अलग घर हो, छोटे से छोटा घर हो लेकिन अलग-अलग घर हो। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम सिवाय इसके कि मजबूरी हो, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सास और बहू की चपकलिश चलती है, भावज और नंद। अब कोई शख्स ये कहता है कि जी अगर अल्लाह ने मेरे लिए जहन्नम लिखी हुई है तो मैं नमाजें पढ़ूंगा तो फिर फायदा क्या? नहीं जनाब, इंशाअल्लाह ताला अगर आप जहन्नमी हैं तो कभी आपको नमाज की तौफीक नहीं होगी। और मैं अल्लाह की कसम उठा के, राम की ज़ियारत पर फातिहा करना जायज है? जी जायज है, फातिहा ना पढ़े, आप वहां जाके दुआ करें, अल्लाह ये जो औलिया अल्लाह में से यहाँ पे जो वली दफन है, इनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दे, जो इन्होंने छुप के किए, जो लोगों के सामने किए। हर मौलवी कहता है कि मैं दीन की तालीम यहाँ बैठ के दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैरामीटर ये होना चाहिए कि दीन से पैसे कौन कमा रहा है। यार आप कौन से आलिम के बारे में ये इमेजिन कर सकते हैं हमारे दौर के अंदर कि जो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफर करता हो। मौलाना तो क्रूजर से नीचे उतरते ही नहीं है, वो एक मोटरसाइकिल के ऊपर सफर कर रहे हैं। एक शख्स ने आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? आपने मैं क़यामत के लिए कोई तैयारी भी की है? या रसूलल्लाह ज्यादा तैयारी तो नहीं है, यानी फर्ज ही पूरे करता हूँ, बाकी ज्यादा कोई मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किया। ये नहीं है कि वो नमाज भी नहीं पढ़ता था, बिल्कुल ही कोरा सी, ना ना,